नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताऊंगा। यदि आप क्वांटम संख्या निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तो आप निश्चित रूप से क्वांटम संख्या निकालना सीख जाओगे। दोस्तों, क्वांटम संख्या क्या होती है कि कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, कक्षों का आकार, आकृति, उसका अभिविन्यास और चक्रण, इनको दर्शाने के लिए जो संख्याएँ होती हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। इन क्वांटम संख्याओं को N, L, M और S इस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? ये कक्षक का आकार और उसकी जो ऊर्जा है उसको प्रदर्शित करता है। इस क्वांटम संख्या का जो मान होता है, यानी n का जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार होता है और इसे K, L, M, N, O, P इस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हमें कक्षकों की संख्या निकालनी होती है तो कक्षकों की संख्या निकालेंगे n²। इस सूत्र के माध्यम से हम कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार होता है। अब दोस्तों, दूसरी क्वांटम संख्या जो आती है वो है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको कक्षीय कोणीय संवेग भी कहा जाता है। क्वांटम संख्या के बारे में सोमरफेल्ड ने बताया था और ये क्या करती है, जो उपकोष होते हैं उस उपकोष को दर्शाती है और साथ ही बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की ऊर्जा को भी बताती है। और इसके अलावा ये जो कक्षक होता है उसकी त्रिविमीय जो आकृति होती है उसे भी ये बताता है। L का जो मान होता है वो 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है, अर्थात n के किसी मान के लिए जो L का मान है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार n-1 तक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या का मान हम निकालें। जैसे n बराबर हमारे पास 1 है तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मतलब L का जो मान होगा वो 0 होगा और जो कोष होगा या उपकोष होगा वो 1s होगा। इसी प्रकार अगर n का मान हम 2 लें तो L का मान जो होगा वो एक तो 0 होगा, 1 होगा, ये 2 मान होंगे और इसके लिए 2s और 2p ये 2 उपकोष होंगे। इसी प्रकार n बराबर हम 3 लें तो L के मान 3 होंगे, एक तो 0, एक 1 और एक 2। और जो उपकोष होंगे वो किस प्रकार होंगे, एक तो 3s होगा, एक 3p होगा और एक 3d होगा। इस प्रकार ये मान होंगे। इसी प्रकार यदि हम n का मान 4 लें, n का मान 4 लें तो L के मान 4 आएंगे, जो कि 0, 1, 2 और 3 होगा। इसके लिए देखिए, जो 0 मान होगा वो S के लिए होगा, मतलब 4s के लिए होगा, और L का जो मान होगा 4p के लिए होगा, और 2 होगा वो 4d के लिए होगा, और 3 होगा वो 4f के लिए होगा। अब इससे हमें ये पता लगा कि जो L का मान 0 आएगा वो S होगा, और L का मान 1 होगा वो P कक्षक होगा, और जो L का मान 2 आएगा वो D होगा, और 3 आएगा वो F होगा। इसी प्रकार 4 आएगा वो G होगा, और जो 5 आएगा वो H होगा। इस प्रकार ये चलते जाएंगे। ये जो L के मान जो इस प्रकार आएंगे आपके पास, या इस प्रकार आप मान लोगे तो वो उस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि 0 मान आ गया तो S कक्षक होगा, 1 मान आ गया तो P कक्षक होगा, 2 मान आ गया तो D और 3 मान आ गए तो F। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगली जो क्वांटम संख्या है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, और इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को देने वाला एक वैज्ञानिक था लेंडे। लेंडे ने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहले बताया है, और ये क्वांटम संख्या जो कक्षक होता है उसकी त्रिविम अभिविन्यास को ज्ञात किया जाता है इसके माध्यम से। और किसी उपकोष के लिए कक्षकों की संख्या हमें निकालनी है तो 12 + 1 होगी। ये मान इसके संभव होंगे, और इसके जो मान होते हैं -L से लेके +1 तक होते हैं।
अब इसके मान कैसे आते हैं, जैसे L का मान हमारे पास 1 आता है, -1 0 और +1 होगा। L का मान 1 आता है, इसका मतलब ये कौन सा कक्षक है, P कक्षक है। और यदि L का मान 0 आता है तो 0 S कक्षक होगा, और L का जो मान है वो 2 आता है, इसका मतलब वो D कक्षक होगा। और D कक्षक 5 प्रकार का होता है, तो इसका जो मान आएगा वो -2 -1 और 0, और इसी प्रकार +1 और +2, इस प्रकार ये मान होंगे। इसी प्रकार यदि L का मान 3 आता है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, क्योंकि L का मान जो 3 आता है वह F कक्षक होगा, और F कक्षक जो होगा वो 7 प्रकार के हैं, तो 7 मान लिखेंगे तो L के मान 7 आएंगे, जो कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस प्रकार। अब इसके बाद में लास्ट जो आता है वो आता है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक थे, एक तो गाउट स्मिथ और एक उहलेनबेक, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने चक्रण क्वांटम संख्या को दिया है। और ये जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसके मान 2 होते हैं, +1/2 और -1/2। देखिए, किसी भी कक्षक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इस प्रकार भरते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एक का चक्रण ऊपर की दिशा में है और दूसरा नीचे की ओर है। तो जो नीचे की ओर है उसके लिए -1/2 चक्रण क्वांटम संख्या का मान आएगा, और जो ऊपर की ओर है उसके लिए +1/2 मान आएगा। तो इस प्रकार हम इन मुख्य क्वांटम संख्या को देख सकते हैं। अब इसके बाद में ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया जाए कि मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मैग्नीशियम आपको दे रखा है और मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब हमें पूछा गया है मैग्नीशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। इसके अंदर मैग्नीशियम का 10वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब 2p6, इसके अंदर 10वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है। p कक्षक हैं वो 3 प्रकार के हैं, तो तीनों के अंदर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार भरेंगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और फिर 6वां। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 10वां इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर n जो बराबर है, n जो है वो 2 है। n का मान क्या है, हो गया इसमें 2 हो गया में, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है। दिगंची क्वांटम संख्या का मान, मतलब L का जो मान हम निकालेंगे, तो L का जो मान आता है वो p कक्षक के लिए आता है, और p कक्षक के लिए 3 मान हो गए, बीच वाले के लिए 0 और इधर वाले के लिए -1 और इधर वाले के लिए +1। अब जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षक के अंदर है, तो यहाँ पर L का जो मान होगा वो +1 होगा, क्योंकि 10वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान होगा +1 होगा। हमें 5वां इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता तो 5वां इलेक्ट्रॉन इस कक्षक के अंदर है, तो यहाँ पर -1 आता L का मान। अब हमें चक्रण क्वांटम संख्या का मान निकालना है, तो ये इस प्रकार नीचे की तरफ है, तो इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 होगा, यानी S का जो मान होगा वो -1/2 होगा। तो इस प्रकार हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। हमें और भी सूत्र ध्यान में रखने हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे हमें कक्षकों की संख्या पूछी जाती है, तो 2l+1 इस सूत्र के माध्यम से हम कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। और यदि उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हमें निकालनी है, तो इसके लिए 2l+1 इस सूत्र के माध्यम से हम उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कुल संख्या निकाल सकते हैं। और
कोष के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी होती है तो वो सूत्र होता है 2n²। इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। और यदि हमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान मतलब n का जो मान है वो 3 है, तो इससे संबंधित कुल कक्षों की संख्या कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए हम n² ये सूत्र काम में ले सकते हैं। तो 3⁻2 बराबर क्या कितना हो गया 9 कक्षक होंगे, सीधा इस प्रकार निकाल सकते हैं। और हम डिटेल से देखें तो इसको कैसे निकालेंगे कि n बराबर अगर हमारे पास 3 है, इसके लिए 3 मान होंगे जो कि 0, 1 और 2, ये मान होंगे 0, 1 और 2, ये 3 मान संभव होंगे इसके लिए, क्योंकि इसमें एक तो 3s बनता है और एक 3p बनता है और एक 3d बनता है। तो यहाँ पर देखिए s का एक प्रकार का कक्षक है तो 1 हो गया, और p 3 प्रकार का है तो 3, और जो d है वो 5 प्रकार का है तो 5। तो टोटल हम इसको काउंट करेंगे तो 9 ही आते हैं। तो इस प्रकार भी हम मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है तो संबंधित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो n² सूत्र काम में लेकर आप निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।